ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, गद्दारों से दोस्ती कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्यों? अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक नई किस्म की राजनीति की प्रयोगशाला बन रहा है। एक सुर में हर जगह जो कुछ विश्वविद्यालय में हुआ, जेएनयू में हुआ, उसे कंडेम किया जा रहा है, उसकी भत्सना की जा रही है। जिन लोगों ने किया उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरा सियासत का पहलू यह भी है कि हर जगह अपनी सियासी रोटी भी सेकी जा रही है। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम दूसरे हिस्से में चर्चा को शुरू करें इससे पहले जल्दी से एक बार फिर से परिचय करा दें। हरीश खुराना साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जेपी अग्रवाल साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अरुण कुमार त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, सुब्रकमल दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारी डिबेट में जुड़ चुके हैं, और अबसार अहमद साहब, सीपीआई के नेता, हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप डिबेट में देर से आए हैं। हम ये समझना चाहते हैं, आप ही से हम शुरू करना चाहते हैं कि जेएनयू में जो हो रहा है, क्या उसे लेकर आपको नहीं लगता कि एक किस्म का अतिरेक दिखाया जा रहा है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से? मैं समझता हूं कि जिस तरह से उस यूनिवर्सिटी को एक केंद्र बिंदु में लाया गया है, मैं उसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। 4 साल मैंने वहां पे अपना रिसर्च मैंने किया है और आधुनिक इतिहास पे मैंने रिसर्च किया है। जेएनयू के अंदर क्या है, क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, हर पहलू से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उन सब चीज़ों का खुलासा थोड़ी देर में करूँगा, पर शुरुआती टिप्पणी 2-3 चीज़ों पे है मेरा। सबसे पहले टिप्पणी जो जम्मू कश्मीर वाला सरकार को लेके जो गठबंधन है जी, और जिस तरह के गठबंधन एक हुआ है भाजपा और पीडीपी के बीच में, मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है। क्योंकि पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग तरह का है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अलग तरह की है, और किस हिसाब से सिर्फ पावर के चलते दोनों पार्टी अपने चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, वो मैं मानता हूँ कि देश के लिए या फिर उस प्रदेश के लिए भी सही नहीं है, घातक है। दत्ता साहब, तो एक चीज हम यही पूछ रहे हैं, बस एक चीज, अरुण जी, एक सेकंड। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कन्हैया को जिस हिसाब से अरेस्ट किया गया या फिर जो आरोप लगा है कन्हैया के ऊपर, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद कानून तय करेगा कि कितने हद तक दोषी है, कितने हद तक दोषी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजर है खालिद वगैरह, बिल्कुल, जिन लोगों ने पूरा सांस्कृतिक समारोह का झूठ बोल के वहां पे आयोजन किया गया, प्रशासन जेएनयू की भी मानती है कि उनको कहीं ना कहीं पे गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था। उन लोगों को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? जो प्राइमा फेशी जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं, वो तो सबसे ज्यादा कल्पेबल होते हैं ना चीजों को लेके, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। साहब, एक, चूंकि आपने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो अपॉर्चुनिज्म है, क्या बीजेपी जगह के हिसाब से राजनीतिक सुविधा का ख्याल रखती है? मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, दत्ता साहब से। देखिए, ये भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको सोचना चाहिए, या फिर आरएसएस को सोचना चाहिए सारी चीज़ें, और उस पर एक मेरा मानना है कि एक मंथन होना चाहिए कि कहाँ तक सीमा है और कहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। मैंने अपना इंडिविजुअल जो मेरा सोच है वो मैंने बता दिया है, पर क्योंकि ये डिबेट पूरा जेएनयू पे केंद्रित है और उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा हूँ, मैं समझता हूं कि जेएनयू पे बाकायदा जांच होने की आवश्यकता है तमाम चीजों को लेके। ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है जेएनयू में, वो आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है और ना ही आइसोलेटेड घटना है। मुझे अभी भी याद है एसआर गिलानी को लेके किस तरह से एक वेलकम करके एसआर गिलानी को बुलाया गया था, जब वो बाकायदा पार्लियामेंट वाला मामले पे जब उसके ऊपर जांच चल रही थी, और उसके बाद किस तरह से सम्मानित करने की कोशिश किया गया था तमाम जितने सारे लेफ्ट ओरिएंटेड सांस्कृतिक संगठन, जिनमें एक टिप्पणी। और इससे पहले कि हम अरुण जी के पास जाए, अभी जेपी अग्रवाल साहब ये कह रहे थे कि दरअसल ये बीजेपी की कोशिश है उस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की। ये बात गले उतरती है?
नहीं, मैं मानता हूं कि हर पार्टी की कोशिश होती है किसी भी सांस्कृतिक एजेंडा को लागू करने की या फिर अपने आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लागू करने की। भाजपा अगर कोशिश कर रही है जेएनयू में अपना घुसपैठ करने की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे सवाल वो नहीं है, उस घुसपैठ पर इस घटना का कोई कनेक्शन लगता है? सवाल वो नहीं है, या फिर वो कोशिश गलत नहीं है। दूसरी पार्टी अगर कोशिश कर रही है, लेफ्ट अगर अपना डोमिनेशन बरकरार रखना चाहती है वहां पे, उस तरह के हर तरह के हथकंडे अगर लेफ्ट अगर अपना रही है, वो अपने पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अपने जगह पे जाहिज है। बीजेपी अगर कर रही है तो वो भी पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अपने जगह पे जाहिज है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि किस माध्यम से मेथोडोलॉजी जेपी सर आ रहे हैं, एक बार अरुण जी की टिप्पणी ले ले। अरुण जी, मैं राजीव जी, मैं ये मानता हूं कि कश्मीर में जो हुआ, मैं उसे अवसरवाद की बजाय जो है मैं उसे लोकतंत्र की ताकत मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र तमाम विपरीत विचारधाराओं और कट्टरताओं को डिसॉल्व कर देता है और खत्म कर देता है। और यही लोकतंत्र की खूबी है। इसमें कट्टर वामपंथ और कट्टर दक्षिणपंथ दोनों समझौते के रास्ते पे आते हैं, मध्य मार्ग पे आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिस सांस्कृतिक आयोजन के बहाने जेएनयू के आयोजन को टारगेट किया जा रहा है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन होते हुए पूरी की पूरी राजनीति कर रहा है। इससे बड़ा धोखाधड़ी क्या हो सकता है? हरीश खुराना साहब से इस बात का हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले अग्रवाल साहब अपनी बात पूरी कर लें। अग्रवाल साहब कहें सर। मैं ये कहना चाहता हूं भी दत्त साहब ने कहा कि आरएसएस वहां पे जो एबीवीपी है वो अगर घुटपैठ कर रही है तो कोई हर्जा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा दत्त साहब कर सकती है, लेकिन उसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी क्यों लगाई जा रही है? पूरी हिंदुस्तान की सरकार इस बात पे लग गई, बीजेपी के प्रेसिडेंट तक उस पे बोले। क्या वजह थी इसकी? इसलिए कि वो उसमें मददगार है उनके साथ। आप इंडिविजुअल तौर पर अगर कोई संस्था वहां पे जाके काम करना चाहती है, कोई हर्जा नहीं, अपनी जगह बनाओ, अपने काम से बनाओ। अगर कांग्रेस ने या कम्युनिस्टों ने बनाई है तो वहां मेहनत करके बनाई है और काम किया है। नंबर 2, आपके दो तरह के फॉर्मूले नहीं हो सकते किसी देश के बारे में। ये क्या बात है कि आज यहां जो लोग निर्दोष हैं उनको दोषी कैसे करार दिया जा सकता है? आप बार बार राहुल गांधी का जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए, राहुल गांधी जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। किस बात का जवाब दे? क्या राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो आतंकवाद में शामिल है या देशद्रोह में शामिल है उनको छोड़ दिया जाए? राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो निर्दोष हैं या जिनको अपनी बात कहने की आजादी है उनको आप ना अरेस्ट करें। हमने देशद्रोह वाले लोगों के कभी समर्थन नहीं करा। हमारा कोई भी समझौता ऐसी किसी पार्टी से नहीं है जो पाकिस्तान के आगे नतमस्तक हो। लोग मर रहे हैं, यहाँ टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, यहाँ हमारे सियाचिन में 10 जवान मर गए और प्रधानमंत्री पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं। आप चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ कहते हैं, निशाना कहीं है, दोस्ती कहीं है। खुराना साहब, गठबंधन है, यही दिक्कत है। और पीडीपी का क्या? और इसकी तरफ दत्ता साहब भी इशारा कर रहे हैं। देशद्रोहियों को मदद करते हैं और ये कह रहे हैं कि हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं। दिल्ली में और कश्मीर में फर्क कितना है? इसका मतलब है आपकी सोच गलत है। मैं फिर वही बात करूंगा। जेपी जी जो बात कर रहे हैं, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा जेपी जी का। मेरे बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि अभी तक बाकी लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करी। शायद मेरे ख्याल से जेपी जी ने पुलिस कमिश्नर का बयान नहीं सुना। शायद उन्होंने साफ कहा कि 6 से 7 लोग आज भी एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी पहचान हो गई है और उन पर दबिश डाली जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है। सवाल इसी का। दूसरी बात इन्होंने कही कि एंट्री एबीवीपी की वहां करना चाहते हैं। शायद जेपी जी को मालूम नहीं होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी जो वहां का है वो आज भी एबीवीपी का है और पिछले कई सालों से वहां चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, अपेक्षा सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमारी वहां अंदर एंट्री है और पैठ है। ऐसी बात नहीं है कि हम वहां बिल्कुल ही कुछ नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं वो इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां जाके भाषण दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, उन्होंने कंडेम एक बार नहीं किया कि वहां जो हो रहा है गलत हुआ, जिसने जो नारे लगाए वो गलत लगाए। हमने जवाब ये मांग रहे हैं कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी क्या इस बात की है कि कश्मीर को तोड़ने की बात की जाए, देश को बांटने की बात की जाए,
और अगर अभिव्यक्ति की साहब, आजादी की सबने बात कहा करते है हैं तो फिर 74 में भी पीछे जरा झांक के देखिए कि आपकी दादी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, हम ये कह रहे हैं कि निर्दोष कौन है इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला कोर्ट ही करेगी ना। अगर कन्हैया कुमार निर्दोष हैं तो अपना पक्ष रखेंगे, सबूत रखेंगे कि वहां उन्होंने नारे नहीं लगाए, गवाही होंगी, सब कुछ होगा, सब सामने आ जाएगा। इतनी जल्दबाजी, इतना क्लीन चिट देने की जो होड़ सी लग गई है तमाम राजनीतिक दलों के अंदर, सर इसमें होड़ तो हमें दोनों आपत्ति तरफ है। लगी है ना, मुश्किल ये है सर, होड़ तो दोनों तरफ लगी है। किसी एक तरफ लगी होती तो कम से कम हम आलोचना कर लेते, कंडेम कर लेते, लेकिन दोनों तरफ होड़ है। होड़ नहीं लगेगी, होड़ अमित होड़ शाह तो जी का ये भी बयान है ना आ कि गया, आज होड़ राष्ट्रीय कैसे नहीं अध्यक्ष को लगेगी? भारतीय जनता पार्टी के सामने आना पड़ा और उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और तमाम तरह की बातें की। अग्रवाल Yes, साहब जवाब दीजिए, आप yes. जवाब दीजिए, बस आ रहे सर, आ रहे। तो राहुल गांधी जी के सर, सामने मैं कौन हरीश है? खुराना जी, राहुल गांधी जी के मदन लाल सामने खुराना बयान जी कौन के देगा? अरे लड़के जवाब हैं जो जवाब तो दिल्ली में नहीं ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होड़ रहे हैं। होड़ मैं ये मची है कहना तो कम से कम चाहता आपके हूं नेता तो कि संयम जो रखते हालात है सर। उन हालात एक में राष्ट्रीय तबसरा करो। उपाध्यक्ष जो इनके हरीश जी युवराज हैं। प्लीज, सर हरीश जी जरा चुप तो कराइए। ठीक है, आप बोलिए सर। हरीश जी सुन लो, जवाब सुन लो। देखिए, राहुल गांधी ने कहीं किसी टेररिस्ट को मदद करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने देशद्रोह के लिए ये नहीं कहा कि अगर किसी ने गलत काम करा उसे छोड़ दो। क्या मैं आपसे पूछता हूं, कानून में अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की आजादी है या नहीं है? अपने धर्म को मानने की आजादी है या नहीं है? क्या ये देश सेकुलर है या नहीं है? क्या ये देश डेमोक्रेट है या नहीं है? यहाँ अरुण जी भी बैठे हैं, दत्त साहब भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं वो भी अपनी राय इसके अंदर जरूर रखें। अगर हमें अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है कानून के दायरे के अंदर, तो यही तो राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कब कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो देशद्रोही हो उसको आप सजा मत दो या उसको मत पकड़ो? नहीं अग्रवाल आप साहब, लेकिन कानून खुराना अपने साहब ये दायरे में कह रहे हैं कि काम करें। उन्होंने इस लेकिन बात को अगर कंडेम आप नहीं किया, अपना उन्होंने इसकी सरकारी आलोचना एजेंडा नहीं की, लागू करेंगे मजम्मत नहीं की, और ये कह रहे सरकारी हैं। एजेंडे को लागू करने के लिए ये हथकंडे अपनाएंगे, वो मान्य नहीं होगा, ना कोई मानेगा उस बात को। ठीक है दत्ता साहब, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अग्रवाल बस आ रहे हैं सर, दत्ता साहब को सुन लें। अग्रवाल जी जो आप कह रहे क्या हैं मैं कुछ कह कि सकता हूँ? बस दत्ता साहब को सुन लें सर, फिर आ रहे हैं। अग्रवाल जी जो आप कह रहे हैं कि हर किसी को अधिकार संविधान ने दिया है अपने धर्म, अपने चीज़ों को आराम से शांतिपूर्वक सुरक्षित रखने के लिए और शांतिपूर्वक बताने के लिए भी, ये भी भारत के संविधान में दे के रखा है, दायरे के अंदर। मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ और इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल लिबर्टी अप टू व्हाट लिमिट, इंडिविजुअल लिबर्टी एट व्हाट कॉस्ट, इंडिविजुअल लिबर्टी टू व्हाट एक्सटेंट, ये सवाल है। जब इंडिविजुअल लिबर्टी, नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको काफ़ी देर तक मैंने सुना है। मेरा दोनों पैनलिस्ट से सवाल है, भाजपा के भी पैनलिस्ट से और आपसे भी। सिडिशन पे जब इंडिविजुअल लिबर्टी तब्दील हो जाती है तब मैं समझता हूं कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं रहती है और वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं खुद विटनेस हूँ झेलम लॉन्च पे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के दौरान जेएनयू में, जब मारपीट हुआ है कश्मीर वाला एजेंडा को लेके, जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीपीआई के यानी कि एआईएसएफ के या फिर एसएफआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने सरेआम मीडिया के ग्लेयर के सामने सरेआम कहा है कि कश्मीर की आज़ादी झूठी है और कश्मीर की आज़ादी पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसके साथ साथ सीपीआई के एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन को मैं कोट करता हूं, 1945 सितंबर लाहौर रेजोल्यूशन, जहां पे सीपीआई ने ऑन रिकॉर्ड सीपीआई ने कहा है, नो प्लीज लिसन टू मी, ऑन रिकॉर्ड सीपीआई ने कहा है, सवाल ये है कि कोई भी अभिव्यक्ति अगर वो कानून के दायरे में है तो सही है। दत्त साहब, आप कहां से कहां बहस ले जा रहे हो? ये किसने कहा कि जो कानून के दायरे में बाहर है छोटी सी बात सुन लेते हैं, फिर इसके पीछे अपराध वजह है, काउंटर करना इसके चाह रहे हैं पीछे और वजह है, एक एक करके इसके पीछे दत्ता वजह साहब है को कि कंप्लीट करने दीजिए। सिडिशन की जब मैंने बात उठाया है, इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल एक पूरा तथ्य है। सीपीआई की वो रेजोल्यूशन जहां पे सीपीआई ने बाकायदा अपने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहते हुए कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ नेशनैलिटीज
और वहीं से शुरुआत होती है सारी चीजों की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हम लोगों को तालीम दिया गया है बहुत सारे प्रोफेसर्स के माध्यम से, जहां पे कहा गया है कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज ओनली अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो कोई नेशन नहीं है, इट्स अ नेशन ऑफ नेशनैलिटीज। मेरा सवाल खुराना साहब से ये है कि जब इस तरह की सिस्टमेटिक वे में आइडियोलॉजिकल लेवल पे जब ब्रेन वॉशिंग होती है, जो बच्चा 12th पढ़ के आया है ग्रेजुएशन लेवल पे, वहां पे ऐसे जो लोग हैं जो यहां के खाते हैं, यहां का तनख्वाह लेते हैं, यहां पे इनकी रिहायशी है, सारी चीजें यहां की हैं, और फिर इस तरह के तालीम पढ़ाते हैं जहां पे ये कहा जाता है भारत के ऊपर और इंडिया के नेशन लेकिन दत्ता साहब, ये प्रश्न ब्रेन चिन्ह वॉशिंग उठता एक है, तरफा है या तो उन दुतरफा लोगों है? पे भी कार्रवाई क्यों ब्रेन नहीं वॉशिंग होती एक है? तरफा या दुतरफा है सर? सिर्फ इधर से ही सीपीआई की तरफ से ही हो रही है या दूसरी तरफ नहीं, से भी हो रही है? दूसरी तरफ से उसकी एक काउंटर एजेंडा जरूर है। काउंटर एजेंडा बड़ी गंभीर आपने बात की। अबरार साहब से टिप्पणी ले, अरुण जी मैं बसा रहे हैं, अबरार साहब से टिप्पणी ले ले। भाई साहब का जो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने सीपीआई ने किया है, ये शुरू से 1925 से आज़ादी के टाइम में भी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने लड़ा, गोली भी खाई, सब कुछ करा। आज तक उनके कैंडिडेट या एक छोटा सा वर्कर के ऊपर भी इस तरह का इल्जाम नहीं लगा। आपके पार्टी का रेजोल्यूशन में कोट कर रहा हूं, 1945 की रेजोल्यूशन, लाहौर डिक्लेरेशन का मैं कोटेशन कर रहा हूं, जहां पे बाकायदा शब्दों में लिखा गया है कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ नेशनैलिटीज। देखिए दत्ता साहब, जिस तरह से इतिहास में जा रहे हैं, तब तो ये होगा कि जो टू नेशन थ्योरी जिस तरह से जो है वो जिन्ना प्रोपाउंड करते थे, उस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतें, चाहे हिंदू महासभा हो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो भी टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते। तो वो भी देश को तोड़ने और बांटने की ही बात है, वो कोई देश को जोड़ने की बात नहीं है। लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, वो इतिहास की गई हुई जो है, लेट बायगान बी बायगान। आज जो स्थितियां हैं, आज इस देश में आप राष्ट्रवाद की जितनी कट्टर परिभाषा बता रहे हैं, हम लोग सभी विश्वविद्यालयों से निकले हैं, तमाम बहसें होती हैं, तमाम नारे लगते हैं, तमाम झगड़े होते हैं, लेकिन तोप नहीं चला दी जाती। 124 ये सीधे सीधे तोप चलाना है, छात्र पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा कर देना, और सारे तरफ से जो है, चैनलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से देशद्रोह जायज है, देशद्रोह का मुकदमा जायज है। ये जो बहस चल रही है, मैं इस बहस पे सवाल खड़ा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तमाम जो है इस देश के जूरिस्टों ने कहा है कि इस धारा का कम से कम इस्तेमाल हो, और बहुत जो है वो बहुत कंजर्वेटिव तरह से इस्तेमाल हो, और उसके बाद अगर कहीं वायलेंस वगैरह इंसाइट करने की बात है तब कोशिश की जाए। अदरवाइज इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये धारा आज नहीं आई है, 1860 में जब इंडियन पिनल कोड बना तब ये धारा आई है। लेकिन इस धारा को आजाद भारत में जिस खुलेआम तरह से, और इस सरकार की नीयत तो मुझे लग रही है कि अगर कोई पत्रकार भी खिलाफ बोलेगा, कोई बुद्धिजीवी खिलाफ बोलेगा, अभी दत्ता साहब कह रहे हैं टीचर्स की जांच होनी चाहिए, जेएनयू की पूरी हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब जिसकी विचारधारा में कहीं भी डिसेंट है, वहां जांच कराइए, वहां जांच कराओ, वहां देशद्रोही बताओ, 124 ये लगाओ। खुराना साहब जवाब दे दीजिए साहब, समय नहीं बच रहा। डिसेंट और डिसेंट और नेशन के आइडेंटिटी को लेकर प्रश्न चिन्ह अगर उठे, और डिसेंट अगर हो, डिसेंट और नेशन के आइडेंटिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। डिसेंट कुछ हद तक हो सकता है बियॉन्ड एलिमेंट, अगर वो नेशन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क अगर लगाता है, नेशन की तो वो आइडेंटिटी डिसेंट पर नहीं बहस होता होती है, रहता साहब, वो होती डिसेंट रहती नहीं है, है, होती वो रहती है। डिसेंट नहीं है, वो फिर नेशनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चनेबल मार्क लग जाता है। देखिए कोई नेशन 1000 साल तक नहीं रहता राजीव जी, कोई नेशन 1000 साल तक नहीं रहता। नेशन की बाउंड्री चेंज होती है, ज्योग्राफी चेंज होती है, हिस्ट्री चेंज होती है। आज जो नेशन है, कल को हो सकता है भारत पाक का महासंघ बन जाए, कल को एशिया का स्वरूप बन जवाहरलाल जाए। नेहरू यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम को लेकर मारपीट हुई इस तरह से है, नेशन बहुत की सारे लोग वहां पे कोई वंदे मातरम के ऊपर में अब खड़े नहीं खुराना होते साहब, हैं। खुराना वंदे साहब, मातरम को लेकर क्वेश्चन अरुण जी ने- करते हैं, अरुण जी ने- जनगण मन को लेकर क्वेश्चन करते हैं। खुराना साहब, वो सब राजीव जब जी, तक इंडिया इज मैं अ नेशन, अरुण जी की बात, नेशन एक्सिस्टिंग मैं है, अरुण जी जब की तक बात और exist जेपी जी है, की तब बात तक पे उस पे कमेंट करना प्रश्न चिन्ह चाहूंगा। नहीं लग ठीक, सकता है। जो ठीक, अभी इन्होंने बात करी कि अभिव्यक्ति का अधिकार सबको होता है, मैं भी मानता हूं अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार करने का मतलब यह नहीं है कि वहां देशद्रोही आप नारे लगाएं, देश को बांटने की बात करें। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा कि 9 तारीख को जो वहां कुछ हुआ, वहां देश को बांटने की बात हुई। तो अब सवाल यह होता है कि जिन लोगों ने देश को बांटने की बात करी, उसमें से अगर एक
नहीं नहीं कहा देश को बांटने की बात हुई। क्या हरीश भाई सर, बात कर रहे हैं? अग्रवाल साहब आएंगे सर, बाकी आ रहे हैं। नारे लगे वो सर, आ रहे हैं। खुराना साहब को पूरा करने दीजिए, समय वैसे ही कम रह जाता है, आ रहे हैं। आरोपी कन्हैया कुमार को आप सबको गिरफ्तार सजा किया कैसे जाता दे है। सकते हैं? अगर ये आपके क्या पास बात है? सबूत नहीं है, सबूत हैं, भाग भाई कन्हैया बोलिए, कुमार खुराना साहब, बोलिए। कश्मीर में हो तो जेपी जी मैं आपसे माफी पूछना है, चाहता हूं दिल्ली में किसने हो तो सजा पकड़ दी? लो। हमने कन्हैया अरे कुमार को पकड़ो अगर तो पुलिस सही, ने जिसको गिरफ्तार पकड़ना किया चाहिए उसको पकड़ा हाफिज सईद को उसके पकड़िए ना। प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए जिसके पास आप पे आरोप नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दो सवाल करना चाहते हैं खुराना साहब आपसे। अब हाँ, साहब बस बताइए। हो गया सर, हो गया। दाऊद खुराना इब्राहिम साहब, को पकड़ो, आप खुराना इब्राहिम साहब को दो पकड़ो। सवाल। जी, हाफिज सईद को खुराना साहब दो सवाल। मोदी जी गए थे पाकिस्तान खुराना में, साहब आपने दो हाफिज सवाल सईद आखिर को में ले साथ में। लीजिए, समय कम है। एक तो ये कि क्या जेपी जी, भारतीय जेपी जनता जी पार्टी का आज जवाब दिल्ली देना हाई मुझे। कोर्ट में, सर भारतीय जनता मैं पार्टी जेपी आज जी का एक दिल्ली बार हाई जवाब देना कोर्ट चाहता हूं में इस बात का, प्लीज। बीजेपी एमएलए देखिए, ओपी नहीं। शर्मा ने जो किया, खुराना साहब क्या उसकी निंदा करती है, क्या उस पर कोई कार्रवाई करेगी? एक तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और दूसरा ये कि क्या इस डिबेट में आप बताने की स्थिति में हैं कि आने वाले दिनों में आप पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में या नहीं बना रहे हैं? ये दो सवाल सर जवाब दे दीजिए। अग्रवाल साहब आएंगे सर, जवाब ले लें, समय नहीं है सर। आप राजीव जी सवाल भी पहले है। मैं मेरा सवाल भी पिछले है। आपके राजीव दूसरे जी। प्रश्न का जवाब दे देता हूं। सर आ रहे हैं, पीडीपी आ रहे हैं से सर, हम एक सवाल मिनट। आएंगे या कर नहीं लो, आएंगे, ये शायद इस डिबेट का जो हिस्सा इनकी नहीं राय होगी। से अगर सहमत इस नहीं होगा, डिबेट उसको में मारेंगे निश्चित तौर पे ये। जवाब दूंगा खुराना मैं। जी से, खुराना जी निश्चित से तौर पे मेरा जवाब एक दूंगा। सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट खुराना बात जी, जो आपने खुराना बात जी, करी कि मेरा ओपी आपसे शर्मा एक ने सवाल गलत किया, है। सही किया। हाँ। निश्चित तौर हरीश पे भाई। मैं किसी भी बस हिंसा अग्रवाल के साहब आ रहे हैं, भारतीय बस जनता इन्हें पार्टी पूरा करने समर्थक दीजिए। नहीं है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन वहां क्या हुआ आप ये भी समझ लीजिए। सीपीआई के नेता वहां खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, वो भी गलत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी जेपी जी बात कर सर, रहे थे, पुलिस वहां थी, जेपी जी ने पुलिस कहा क्या कर कि रही थी? आप अब सवाल ये निर्दोष कि को पकड़ सब के कुछ जा आप रहे ही हैं। करेंगे। अरे जेपी जी आप ऑन मेरे स्पॉट सम्मानीय सजा दे व्यक्ति हैं। देंगे, आप किसी को आपको ये मारपीट अधिकार कर देंगे। किसने सर, दिया ये कि तो किसी को ठीक नहीं है। clean sheet दी जाए? ये तो इसका ठीक अधिकार नहीं है ना कोर्ट खुराना देगा ना। साहब। कोर्ट में फैसला होने अगर दीजिए। आपका कहना है कि सीपीआई के नेता वहां नारे लगा रहे थे तो पुलिस थी, आपके वॉलंटियर या कार्यकर्ता पुलिस के पास जा सकते थे, उन्हें गिरफ्तार करा सकते थे, या फैसला मैंने ऑन आपको क्या स्पॉट कहा? है सर? मैंने ये आपको- क्या समस्या है आपने सर? राजीव जी बस मेरा सर, बयान नहीं सर, सुना। एक अग्रवाल साहब की आपने टिप्पणी, राजीव जी मेरी बात नहीं सुनी। साहब, मैंने ठीक है। कहा अग्रवाल साहब की भारतीय टिप्पणी, बस जनता दत्ता साहब। पार्टी किसी भी हिंसा के खिलाफ है। अरे सर, मैंने बात कहा- तो नहीं तो साहब, लगता है। अगर खिलाफ है तो खुराना कार्रवाई करिए। साहब, ओपी शर्मा खुराना को लेकर अब तक साहब, हो जानी चाहिए थी, खुराना हो साहब जानी मेरा- चाहिए थी। खुराना अग्रवाल साहब का सवाल ले लें खुराना दत्ता साहब। खुराना साहब अग्रवाल मेरा साहब का एक सवाल। सवाल आपसे है। मेरा सवाल सर, आपसे मैं- ये है कि मैं हरीश आपने भाई जो से कहना चाहता हूं। आपने जो पीडीपी सर, के मैं साथ हरीश जो एक खुराना जी को ये अपॉर्चुनिस्ट कहना चाहता गठबंधन हूं आपने बनाया कि ये है, मदन चालू लाल रहेगा या खत्म खत्म हो जाएगा? तोड़ेंगे। और आज इनको बिल्कुल सही और तयशुदा बात कहनी चाहिए इनको। जो गलत है गलत कहो, जो सही है गलत सही कहो। क्या आपका कहना यह है कि जो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करेगा आप उसको मारेंगे, पीटेंगे? आप पुलिस का काम भी बीजेपी करेगी, सारे देश में मिलिट्री की जगह बीजेपी लेगी? तो आप मुझे बताइए, जो संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी कट्टरपंथी संस्थाएं हैं। तो इसका मतलब आप पे जो आरोप बार बार जेपी जी, लगते हैं रणदीप वो आरोप सुरजेवाला ने इसलिए जो आज लगते कहा, हैं वो सही कि कहा। आप जब जो भी आप राय जी- देते जी करके हैं वो आप बुला रहे हैं, बिल्कुल कट्टरपंथी ठीक राय, बुला रहे हैं। आरएसएस की राय देख लो आप। खुराना तो बढ़िया जी क्या बोलते हैं? खुराना जी, आप खुराना जी, विश्व हिंदू सर, समय परिषद खत्म क्या हो बोल रहा है। रही है? खुराना जी, आपके जो मेरा आपसे साथी दो हैं, सवाल साक्षी है। महाराज और वो खुराना जी, दूसरे मेरा जो आपसे भी दो हैं, सवाल है। वो क्या पहला बोलते हैं? सवाल मेरा आपसे जिन ये है, भाषाओं को आप बोल रहे हैं क्या अग्रवाल जी, भाषा आप सही थोड़ा है? सा- अग्रवाल सर हो गया, अब बात एक अग्रवाल बड़ा जी, सवाल ले कीजिए, ले, हो गया। आपको ये खुराना रोकना जी- पड़ेगा। खुराना जी, वरना मेरा आप जिस आप- तरफ ले जा रहे हैं वो सही नहीं है। खुराना जी, मेरा आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जो मारने आपने पीटने किया का है हक नहीं है। पीडीपी के साथ, क्या उसको आप तोड़ेंगे कश्मीर में? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एसआर गिलानी जो प्रेस क्लब पे पूरा सेमिनार आयोजित किया था और जहां पे वो उसने सरेआम शब्बीर शाह गिलानी का पूरा भाषण फोन पे सुनाया है और जिस पे पाकिस्तान का पूरा एजेंडा प्रेस क्लब के अंदर सुनाया गया है। एसआर गिलानी और खालिद और इन सब पे संक्षेप में, भारत छोटा सरकार सा। कब इन सब पे वो करेगी, ठीक है, एक्शन अब राज लेगी? साहब आप भी सवाल पूछ रहे मैं खुराना जी ये- जवाब दीजिएगा एक खुराना साथ। जी से मैं ये करना चाहता हूं, जो आज कोर्ट के अंदर हुआ वो कहां तक सही है, कहां तक दोनों गलत बातों है? का जवाब मैं कोर्ट देना के चाहूंगा। अंदर जो मैंने आज पहली बात का already जवाब आरएसएस दे दिया है के कि PDP के गुंडे जो बारे में आज alliance उन्होंने करने का पूछ या करा ना है करने उन्होंने, का आज लिया, कोई चलिए समय सवाल नहीं है हो गया, बताने जवाब का। दे देते हैं। हम जेएनयू पे बात कर रहे हैं, निश्चित तो तौर लो, पे हरीश भाई। पीडीपी आप बहस करेंगे, मैं आऊंगा। दूसरी बात जो आपने बात करी जिलानी वाली, निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होगी। देश के अंदर रह के किस ओपी भारत के शर्मा खिलाफ पर बात कार्रवाई करना होगी कि नहीं होगी? एक सर ये बता हिंदुस्तानी दीजिए। को कतई ओपी मंजूर शर्मा पर नहीं है। कार्रवाई ये बात होगी आप कि नहीं समझ होगी? लीजिए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो ओपी हिंदुस्तान की शर्मा पर सरकार हो। कार्रवाई होगी ये कि बात नहीं आज
होगी? आपको निश्चित तौर पे समझ लेनी चाहिए। सर ओपी शर्मा पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या उन्हें हर तरह की छूट है?
किस लिए? राजीव जी ये पूछो, क्या बीजेपी पुलिस का काम करेगी कल से? किस लिए? हमने कंडेम कर दिया ना। अरे आप अरे ऐसे- सिर्फ कंडेम आप करने से बीजेपी काम पुलिस चल गया को सर। अभी फिर वही बात। नहीं, आपने आप कंडेम कर JNU दिया, क्यों काम भटक चल रहे गया। हैं? आप केवल JNU पे काम बात कर रहे खत्म हैं। हो गया। आप JNU बात करिए ना। ठीक है सर, ओपी बहुत शर्मा ने धन्यवाद। क्या किया क्या नहीं किया, हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता फैसला जैसे कर लेगी। मदन लाल खुराना बोलते थे ऐसे बोलो आज। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट पे आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जेएनयू अभी विवाद के केंद्र में है। देशभक्ति और देशद्रोही की ये जो डिबेट है, लग ऐसा रहा है कि अभी कुछ दिन और चलेगी, लेकिन किसी भी राष्ट्र को यह ध्यान रखना चाहिए इस तरह की डिबेट को करते वक्त कि कहीं हम अतीत को इतना पास न खींच लाएं कि भविष्य हमें थोड़ा धुंधला दिखने लगे। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।